सोचिए दो बिल्कुल अलग दुनियाएं। एक तरफ है आज की कटिंग एज साइंस और दूसरी तरफ हजारों साल पुराना ज्ञान। हम बात कर रहे हैं क्वांटम फिजिक्स और श्रीमद् भगवद गीता की। सुनने में ये दोनों एक दूसरे से कोसों दूर लगते हैं, है ना? पर क्या हो अगर ये दोनों एक ही गहरे सच की तलाश कर रहे हों? और क्या हो अगर इनके जवाब हमें एक ही दिशा में ले जा रहे हों? ये वो एक सवाल है जिसने सदियों से वैज्ञानिकों और दार्शनिकों दोनों को ही उलझा कर रखा है। जिस दुनिया को हम देखते हैं, छूते हैं, महसूस करते हैं, क्या वही असली सच है या फिर इस दिखाई देने वाली दुनिया के पीछे कुछ और भी है? तो इस खोज में हम दो बहुत ही पावरफुल लेंसेज का इस्तेमाल करने वाले हैं। एक है क्वांटम फिजिक्स, जो हमें पदार्थ की एक बहुत ही अजीब और हैरान कर देने वाली दुनिया में ले जाती है, और दूसरा है श्रीमद् भगवद गीता, जो हमें चेतना और असलियत को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने पर मजबूर करती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत उस चीज से करते हैं जिसे हमें लगता है कि सबसे अच्छे से जानते हैं। ये भौतिक दुनिया, हमारे आसपास की हर चीज जो हमें ठोस लगती है। पर सवाल ये है कि क्या ये वाकई उतनी ठोस है जितनी महसूस होती है? क्वांटम फिजिक्स तो जैसे हमारे पैरों के नीचे से जमीन ही खींच लेती है। वो ये बताती है कि एक एटम यानी परमाणु असल में लगभग पूरी तरह से खाली जगह है। जिसे हम ठोस चीज समझते हैं वो असल में एनर्जी का वाइब्रेशन है। और सबसे चौंकाने वाली बात, सबसे छोटे लेवल पर पार्टिकल्स तब तक कोई एक रूप नहीं लेते जब तक उन्हें कोई देख नहीं लेता। मतलब देखने का काम ही असलियत को एक आकार दे रहा है। तो आज की साइंस का ये कंक्लूजन हमारी पूरी सोच को पलट कर रख देता है। मैटर कोई रुकी हुई चीज नहीं है, बल्कि एक लगातार बदलने वाली नदी की तरह है, एक प्रोसेस। ये हमारे रोज के अनुभव से कितना अलग है, जहां हमें तो हर चीज ठोस और स्थायी लगती है। अब यहाँ कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। विज्ञान की इस नई खोज से हजारों साल पहले एक पुराने ज्ञान ने कमाल की बात कही थी, जो इससे बहुत मिलती जुलती है। भगवद गीता का ये श्लोक एक बहुत गहरा फर्क बताता है। ये कहता है कि जो असत है, यानी जो हमेशा बदलता रहता है, जैसे कि ये भौतिक दुनिया, उसका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। और जो सत है, यानी जो असली है, वो कभी खत्म नहीं होता। गीता इस बदलने वाली दुनिया को प्रकृति कहती है, एक ऐसी चीज जो लगातार बनने, बढ़ने और बिगड़ने के साइकिल से गुजर रही है। जरा सोचिए, ये बात क्वांटम फिजिक्स के उस आइडिया से कितनी मिलती है कि पदार्थ कोई स्थायी वस्तु नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो यहां आकर हजारों साल के फासले पर खड़ी दो सोच एक जगह मिल जाती हैं। क्वांटम फिजिक्स और भगवद गीता दोनों एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं। जिसे हम ठोस पदार्थ समझते हैं वो असली, स्थायी सच नहीं है, वो बदलता रहता है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर ले आता है। अगर ये दुनिया एक नाटक की तरह है जिसका बर्ताव दर्शक के होने से बदल जाता है, तो असली सवाल तो ये है कि ये दर्शक, ये देखने वाला आखिर है कौन? अब हम चेतना यानी कॉन्शियसनेस के दायरे में कदम रख रहे हैं। ये एक ऐसा इलाका है जहां साइंस के पास जवाब से ज्यादा सवाल हैं। फिजिक्स ने ऑब्जर्वर इफेक्ट को खोजा है। ये एक अजीब सी बात है कि सिर्फ किसी चीज को देखने भर से उसका व्यवहार बदल जाता है। ये एक बहुत बड़ा इशारा है कि चेतना यानी देखने वाला इस खेल में सिर्फ एक मूक दर्शक नहीं है। लेकिन ये विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी पहेली भी है कि आखिर पदार्थ से चेतना जैसी चीज कैसे पैदा हो सकती है। कुछ साइंटिस्ट तो अब ये भी सोचने लगे हैं कि शायद चेतना पदार्थ से नहीं बनी, बल्कि वो इस ब्रह्मांड का एक बुनियादी हिस्सा है। तो देखिए, साइंस ये मानती है कि कोई तो है जो देख रहा है। ऑब्जर्वेशन मैटर करता है, पर वो ये नहीं बता सकती कि ये देखने वाला, ये ऑब्जर्वर असल में कौन है या क्या है। यहां पर आकर विज्ञान की सीमा आ जाती है। और ठीक इसी मोड़ पर जहां विज्ञान रुक जाता है, वहां प्राचीन ज्ञान हमें एक साफ और पक्का जवाब देता है कि वो ऑब्जर्वर कौन है। गीता इस देखने वाले को, इस चेतना को आत्मा कहती है। ये वो अंदर का मैं है जो शरीर और मन में होने वाले सारे बदलावों को देखता है, उनका साक्षी है। शरीर बदलता है, सोच बदलती है, पर वो देखने वाला यानी आत्मा हमेशा एक जैसी ही रहती है। यहां पर पदार्थ और आत्मा के बीच का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। जहां पदार्थ टेम्परेरी है, बदलने वाला है, वहीं गीता के मुताबिक आत्मा इटर्नल है। वो कभी पैदा नहीं होती, कभी मरती नहीं, वो हमेशा से है। चलिए अब इन दोनों नजरियों को एक साथ आमने सामने रखकर देखते हैं, ताकि पूरी तस्वीर साफ हो जाए। ये टेबल सब अब कुछ साफ कर देती है।
एक तरफ है फिजिक्स का मैटर, जो टेम्पररी है, लगातार बदल रहा है और जिसे हम नाप सकते हैं। वो है देखी जाने वाली चीज, दी ऑब्जेक्ट। और दूसरी तरफ है गीता की आत्मा, जो इटर्नल है, कभी नहीं बदलती और जिसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। वो है देखने वाला, दी ऑब्जर्वर। अब एक बात साफ करना बहुत जरूरी है। हम यहां ये नहीं कह रहे कि गीता क्वांटम फिजिक्स को साबित कर रही है। नहीं, ये दो अलग अलग रास्ते हैं। फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स पर आधारित है और गीता आध्यात्मिक अनुभव पर। ये जो समानताएं हैं, ये कॉन्सेप्चुअल हैं, जो हमें असलियत के बारे में और भी गहराई से सोचने पर मजबूर करती हैं। तो साइंस की इस पूरी यात्रा का निचोड़ ये है, जिसे हम अपनी सबसे बुनियादी हकीकत समझते थे, यानी ठोस पदार्थ, वो असल में बुनियादी नहीं है, उसके पार कुछ और है। और वहीं गीता का संदेश यह है कि चेतना यानी आत्मा इस बदलने वाले पदार्थ से पैदा नहीं होती, बल्कि आत्मा ही असली, बुनियादी और स्थायी हकीकत है, जो इस भौतिक दुनिया का अनुभव कर रही है। तो अंत में ये पूरी बातचीत हमें इसे गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। विज्ञान कहता है कि हमारा शरीर लगातार बदलने वाले कणों का एक झुंड है। गीता पूछती है, तो फिर वो कौन है जो इस बदलाव को देख रहा है? वो कौन है जो जिंदगी का अनुभव कर रहा है? इस पर सोचिएगा जरूर।